start in the name of Allah, most gracious, most merciful. Hello listeners and my dear students, I hope you are enjoying good health. Our today's lecture is about consonant sounds, and those two sounds are sh and j. The place of articulation of these sounds is palatal. So this part is in the mid of our ridge, our alveolar ridge. And the manner of both of these sounds are fricatives, as we discussed earlier. The fricative sounds like f and v, sh and y are fricative. So it means we have to prolong these sounds when we produce these sounds. जब हम इन साउंड्स को पैदा करेंगे तो हमने इनकी आवाज को थोड़ा सा लंबा कर देना है, थोड़ा सा खींच देना है. मिड ऑफ द टंग यूज करनी है हमने और सॉफ्ट पैलेटल यूज करना है. अगर आप ये मेरा हाथ देखें और इमेजिन कर लें कि ये आपके मुंह के ऊपर वाली जगह है और ये जबान है, तो ये वाली जगह जो है, ये वाली जगह टच करनी है आपने अपनी जबान की. ये जबान यूं करके होगी. अगर आप ये साउंड देखें तो जो पहला साउंड है वो होगा ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी को चुप करवा रहे हो और कहते हैं तो ये वो वाला साउंड है श साउंड. और बिल्कुल इसी तरह ज साउंड है वो है ये एस की आवाज भी देता है, जेड की आवाज भी देता है. तो आइए अब हम इनके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं. श साउंड की जो एग्जांपल है वो है शिप. यहाँ पे एस और एच मिलकर श साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगला वर्ड जो है वो है मशीन. ये अंडरलाइन किया हुआ है जिस यहाँ पर सी और एच जो है वो श साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं. नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल है वो है ब्रश. य को देख लें तो इसकी जो एग्जांपल है विजन. इसको सा नहीं पढ़ना, यहाँ पर जो एस है वो य साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, विजन. इसी तरह प्लेया, प्लेजर और इसी तरह लेजर. यहाँ पर भी एस य साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पर भी एस जो है वो य साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. जी नेक्स्ट जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो हैं च एंड ज. इसका जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो है पैलेटल, सॉफ्ट पैलेटल, जैसे हमने पिछले साउंड में पढ़ा. और इसका जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है दैट इज एफ्रिकेट्स. एंड एफ्रिकेट मींस that we have to give little bit pause in the sound. We have to push little bit air. हमने थोड़ा सा हवा को झटका देना है. ये स्टॉप और फ्रीकेटिव के दरमियान में है. फ्रीकेटिव साउंड में हम साउंड्स को थोड़ा लंबा करते थे और स्टॉप में हम पहले आवाज को मुकम्मल तौर पर ब्लॉकेज कर देते थे हवा को और फिर अचानक से सडन रिलीज कर देते थे. लेकिन इन साउंड में ना तो हमने सडन रिलीज करना है ना ही ज्यादा प्रोलॉन्ग करना है. च च एंड ज. जो मिड ऑफ टंग है हमारी उसको हमने यूज करना है. उससे हमने हवा की जो ब्लॉकेज बनानी है वो पैलेटल को टच करेंगे. मिड ऑफ द टंग च ज. आप जब रिपीट करेंगे, आप जब ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो आपको फील होगा कि जो हमारे मिड ऑफ टंग है वो हमारे ऊपर रिच पे लग रही है. च एंड ज. जी इनके हम एग्जांपल्स लेते हैं च की. तो पहला वर्ड होगा चिन. तो यहाँ पे सी एच जो है वो च साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. उसके बाद चर्च, स्टार्ट में भी और एंड में भी सी एच च साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. देन देयर इज चिप. द वर्ड चिप इज प्रोड्यूसिंग च साउंड. देन एग्जांपल्स ऑफ j sound. Here j is producing the sound j. But if you see, अगर आप इस वर्ड में देखें तो कॉलेज, यहाँ पर g जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है j साउंड की. और जो तीसरा हमारा वर्ड है ब्रिज, यहाँ पर d साइलेंट है और जो g है ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है j साउंड. तो इस तरह च और ज जो साउंड हैं वो हमारे अफ्रिकेट्स और पैलेटल साउंड्स हैं. जी नेक्स्ट जो साउंड है वो पैलेटल है और इनका प्लेस ऑफ जो आर्टिकुलेशन है वो पैलेटल है. साउंड जो है वो है
अच्छा, आर के बारे में ये कहा जाता है कि ये नियर टू वॉल है, तो इसलिए इसको प्रोनाउंस करते हुए वो बहुत ही स्लाइटली सी रुकावट होती है आवाज में, एयर में। और जो दूसरा साउंड है वो है ये थोड़े से बैक से प्रोड्यूस होता है यह साउंड। जो मिड ऑफ द टंग है उससे भी थोड़ा सा बैक से जब हमारे टंग ऊपर हमारे एल्व्यूलर रिज को लगती है तब ये साउंड प्रोड्यूस होता है। और इसको यूज करने के लिए मिड ऑफ द टंग और वही पैलेटल को हम यूज करते हैं तब ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, इनका जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है, पिछले लेक्चर में भी ये बात हुई थी कि ये लिक्विड और गैलाइड्स हैं, और इनको लिक्विड्स और गैलाइड्स इसलिए कहा जाता है कि ये नियर टू वॉल्स हैं, इसलिए इनको लिक्विड्स और गैलाइड्स कहा जाता है। ये जो दो साउंड्स हैं इनकी एग्जांपल्स पे आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। यहाँ पे बहुत ही थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, जब हम लैपटॉप पे मज़ीद इसकी डिस्क्रिप्शन करेंगे तो वहाँ पे आपको मैं मज़ीद डिस्क्रिप्शन दूंगा, मज़ीद एग्जांपल्स दूंगा और सेंटेंसेस में बताऊंगा कि किस तरह ये साउंड्स मिक्सअप हो जाते हैं। और यही वजह है कि फिर हम प्रोनाउंसिएशन अच्छी बोल नहीं सकते और कंप्रीहेंड नहीं कर सकते। तो अगर आर के एग्जांपल्स को देखें, रेड कॉमन सा वर्ड है, देन स्टेयर। अब आर के बाद वॉल लेटर है तो हमने आर को प्रोनाउंस करना है। अगर आर के बाद कोई वॉल लेटर ना हो तो फिर हम आर को प्रोनाउंस नहीं करते। इसकी कि अगर एग्जांपल मैं दूं, अगर ये वर्ड सिर्फ स्टार हो तो फिर हम इसको पढ़ेंगे स्टार, देन आ विल बी साइलेंट। हियर रोज। जी, अब ये जो साउंड है ये सिंपल है जे का, लेकिन ये साउंड प्रोड्यूस करता है य का। उर्दू स्पीकिंग वालों के लिए आसानी के लिए बता दूं कि जो हम छोटी ये वाला साउंड बोलते हैं या ये वो वाला साउंड है यू। यहाँ पे जो यू है वो य साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको ब्लू ने ब्लू पढ़े। यस, येलो एंड ब्यूटीफुल। यहाँ पर जो यू है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और वो साउंड जो है वो य की साउंड है, तो इसको हम पढ़ेंगे ब्यूटीफुल और इसको हम पढ़ेंगे ब्लू। थैंक यू लिसनर आज के लेक्चर के लिए। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा और आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा। आप मेरा चैनल देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करते रहें और मुझे आपके फीडबैक का बेताबी से इंतज़ार रहता है। थ्रू ईमेल और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेजेस करें, ईमेल करें। सो थैंक यू वेरी मच। I start in the name of Allah, most gracious, most merciful. Hello listeners and dear students, I hope you all are fine. Dear students, again with another lecture on consonant sounds, and here you can see on the screen IPA chart. So today we are going to read sh sound, sh as shell, and the sound, television, and these sounds are called post alveolar sounds. Sh and the place, post alveolar। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह हम एल्व्यूलर के साथ टच करके अपनी जो ज़बान है एल्व्यूलर के साथ टच करते थे तो साउंड जो प्रोड्यूस होते थे उनको एल्व्यूलर कहते थे। आज जो हमने साउंड्स पढ़ने हैं, टुडेज साउंड्स आर कॉल्ड पोस्ट एल्व्यूलर। इनको एल्व्यूलर पैलेटल भी कहा जाता है क्योंकि ये जो हमारा सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट है हमारे ये ऊपर वाले हिस्से में, इनको पैलेट कहते हैं, इसलिए इनको एल्व्यूलर पैलेटल भी कहते हैं। अच्छा, ये जो श और य साउंड है इनका जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है दैट इज़ फ्रीकेटिव। फ्रीकेटिव साउंड को हम पहले 2 बार पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पे फिर और बता देता हूँ कि फ्रीकेटिव जो साउंड्स होते हैं जब इनको प्रोनाउंस किया जाता है तो हम थोड़ा सा उनको प्रोलॉन्ग करते हैं, थोड़ा सा लंबा वर्ड बोलते हैं। जैसे फ साउंड बोला हमने, जैसे स साउंड बोला हमने, जैसे ज साउंड बोला। नेक्स्ट चलते हैं जी। लुक एट दिस पिक्चर अगेन, सेम पिक्चर। सो टुडे वी आर स्टडीइंग पोस्ट एल्व्यूलर एंड पैलेटल। पोस्ट एल्व्यूलर, र साउंड, श साउंड, ज साउंड एंड य साउंड, ये यस वर्ड, पैलेटल। पहले हम देखते हैं पोस्ट एल्व्यूलर साउंड्स को। र, श
अच्छा ये सिंबल देखें, ये एस को ज़रा लंबा करके लिखा हुआ है और ये जेड की और 3 की शक्ल है। ये है जैसे अजिया, अजिया, अशिया भी पढ़ते हैं कुछ लोग इसको, एशिया, अजिया पढ़ते हैं, य साउंड। और श से शुड और र से रेड। तो अब प्लेस देखते हैं हम, ये अगर ये वाली मैं लाइन लेके आऊँ तो वो जो हमारा रिज था, एक पार्ट है हमारा बिल्कुल दांतों से पीछे, एक दांतों से थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट है, वो ये इस कलर में शो किया गया, ये वाला पॉइंट। तो जो पोस्ट एल्व्यूलर साउंड्स हैं, जो टिप है हमारे टंग की, वो इस जगह पे, इस एल्व्यूलर पार्ट पे टकराएगी और यहाँ पे हवा का रुकावट पैदा होगी और फिर यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होंगे उनको हम कहेंगे पोस्ट एल्व्यूलर। इसी तरह पैलेटल साउंड है, एक य साउंड है, इसका ये देखें, ये पार्ट है बिल्कुल जो एल्व्यूलर पार्ट है हमारा, जो ये वाला पार्ट इसके बिल्कुल मिड में है। तो जो ये टंग है, ये ज़बान का भी मिडल वाला हिस्सा यहाँ पे टच करेगा और साउंड पैदा होगा। आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये यहाँ पे, ये मैं आपको हाथ के इशारे से बता सकता हूँ कि आपकी ये मिड है, तो आपके जो फेस है, मुंह है, उसमें ये यहाँ पे टकराएगी, इस जगह पे। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। कॉन्सोनेंट चार्ट, ये फिर एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूँ। हमने पहले बायलेबियल पढ़े, बायलेबियल में दोनों होंठ होते हैं, लेबियोडेंटल में ऊपर वाले दांत होते हैं, नीचे वाले लिप्स होते हैं, इंटरडेंटल में टिप ऑफ टंग होती है और टीथ होते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एल्व्यूलर साउंड पढ़े, ये स्टॉप साउंड। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पैलेटल साउंड्स। जो सबसे पहले हमने श और य को पढ़ा, तो ये देखें, ये फ्रीकेटिव है, जैसे पहले भी मैंने आपको इनका मैनर बताया, बिल्कुल फ और व की तरह, स और ज की तरह और इज की तरह। ये दोनों साउंड फ्रीकेटिव साउंड्स हैं। इसी तरह आज हम च और ज पढ़ेंगे। ये सिंबल गौर से देख लें, ये टी और श वाला, ये लंबा सा एस बना हुआ है, और ये डी और जेड, ये ज साउंड है, ये जैसे चर्च और ज जैसे जज। तो दूसरा जो आज हमने साउंड पढ़ना है वो है र साउंड। तो ये देखें, ये लिक्विड में है, और ये जे वाला ये जे अल्फ़ाबेट्स वाला जे नहीं है, ये IPA वाला है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स वाला जे है। तो इसको जो प्रोनाउंस करते हैं वो य करते हैं। जब हम डिक्शनरी यूज़ करेंगे तो फिर उसमें ये बताएंगे कि ये या साउंड किस तरह इंपॉर्टेंट है हमारी प्रोनाउंसिएशन में जी। अब हम शुरू करते हैं अपने कॉन्सोनेंट पेयर्स। ये पेयर है श एंड य। चीज इनको अदा कैसे किया जाता है? सो लेट्स सी। वी पुश एयर थ्रू आवर टीथ but our lips are more rounded and our tongue is lower in our mouth, so the air flow in less intense। ये जैसे मैंने आपको बताया, जो आपकी ज़बान की टिप है वो एल्व्यूलर पार्ट को टच करेगी और ये साउंड प्रोड्यूस होगा श। तो जैसे हम किसी को चुप करवाते हैं श, श। अच्छा, इसको शीप साउंड भी कहते हैं। तो शीप साउंड श, और बिल्कुल उसी तरह ज एंड जब श और ज साउंड प्रोड्यूस होगा तो जो हमारे लिप्स की जो शेप है ये स्लाइटली राउंडेड होगी, जैसे श और जैसे ज। जी, ये इसकी आप पिक्चर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। ये एल्व्यूलर पैलेटल, ये वो मैं जो जगह बता रहा था, ये हमारे ज़बान का पार्ट है। ये यहाँ पे जो साउंड हम प्रोड्यूस करते थे वो थे ठ और ड और न और ल। अब ये थोड़ा सा पीछे वाली, ये जो ज़बान की टिप है, ये हम यहाँ पे टकराएंगे और हम कहेंगे श, और यहाँ पे ज़बान टकरा के हम कहेंगे य। तो आई थिंक ये इस पिक्चर से ये क्लियर हो जाएगा कि श और य साउंड जो हैं वो किस तरह प्रोड्यूस होते हैं जी। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। श की एग्जांपल, शी, एस और एच जो है वो श साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, शी। एजुकेशन, अच्छा यहाँ पे इस वर्ड में देखें TIO जो हैं ये श साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस वर्ड इंफॉर्मेशन,
Again, tion is producing sh sound. Look at these examples. Spelling sh are producing sh sound, as the word is sheep, the word is shirt, and the word is push. sh, sh and sh are producing sh sound. Same. Now in these words, ch letters are producing sh sound, as in the word mustache and the word is champagne. Here ch is producing sh sound. In these words, s or double s is producing sh sound. Pressure. Look at this. Here double s is producing the sound sh. Session. सेशन में जो देखें डबल एस फिर श साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है. सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट साउंड्स. सो इस तरह जब हम डिक्शनरी यूज़ करेंगे, जब हम बोलेंगे, तो ये फ़र्क हमें पता होने चाहिए. और ये छोटे छोटे फ़र्क हैं जो हमारे एक्सेंट को, जो हमारी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करते हैं. These little things can improve your pronunciation, your accent and your speaking skill. And this is the thing that makes you people prominent. Okay, these are the examples in sentences. I wish I shop for shirt with fashionable Shakila. So again, you have to think that which words are producing sh sound. I wish I shop for shirt with fashionable Shakila. So now I read continually. I wish I shop for shirt with fashionable Shakila. So the repetition of sh sound in this sentence shows the sound sh. Next sentence is tongue twister. No, I'm not good at that. She sells seashells by the seashore. So you can pronounce and repeat it. She sells seashells by the seashore. Okay. Now example of z. The word is television. Television. Confusion. Confusion. Maya. यहाँ पे जो S और U है वो ज साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इनके हम अब सेंटेंसेस देखते हैं कि इनके सेंटेंसेस में किस तरह ज साउंड बार बार प्रोड्यूस हो रहा है. वॉचिंग टेलीविजन विदाउट मेजर कैन बी अ लिमिटिंग प्लेजर. सो देखें ये टेलीविजन में यह साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, फिर मेजर में और फिर प्लेजर में. Watching television without measure can be a limiting pleasure. The next sentence. The pleasurable occasion ended in a judicial collision due to faulty vision. So again, you have to think in which words the sound z is producing. The pleasurable occasion ended in a judicial collision due to faulty vision. Pleasurable, j sound, occasion, z sound, and collision, z sound, and vision, z sound. The pleasurable occasion ended in a judicial collision due to faulty vision. So these are the examples of the sound z sound की जो examples थी वो अब हमने देखी. So there are so many sentences, so many words that you can practice. The more you practice, the better it will be. Yes. Next consonant pair, ch and j. T and long s, the symbol is ch, and D and Z, D and 3, you can say it's j. Ch and j place of articulation is post-alveolar and alveolar palatal, but their manner of articulation is affricates, and in affricates we neither prolong and nor give stop. ना तो हम इनको स्टॉप करते हैं, ना हम इनको ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर देते हैं. तो इनमें जो आपने ख्याल करना है इस साउंड में कि ज़्यादा लंबा भी नहीं करना
थोड़े से हवा की ब्लॉकेज पैदा करनी है और फिर सडन रिलीज कर देना है. च, च and j, not like th and d. It's j, it's j. Okay, ji, look at this description. These sounds are very similar to the th and d, but they are longer, and this sound is produced by pushing air over the tongue and through the teeth. The jaw is voiced and chaw is aspirated. जैसे पहले बताया था आपको मैंने, अगर आपको पिछली वीडियो याद हो तो ख और ग वाली थी, बिल्कुल इसी तरह अगर आप च बोलेंगे, च, अगर आप अपने फेस के आगे यूँ हाथ रखें, आप अगर च प्रोनाउंस करेंगे, इफ़ यू आर प्रोनाउंसिंग च साउंड, देयर इज पफ ऑफ एयर ऑन द हैंड, च, एंड इफ यू प्रोनाउंस j, देयर इज नो पफ, एंड when we produce j sound, there is vibration in our glottis, in our back of throat. This is the difference between voiceless and voiced sounds. Now look at the picture again, same. This part, like the other sounds we have read, sh and z, this part of the tongue means middle of the tongue touches this part of alveolar. That's why it's called alveolo-palatal. Ch and j. Say the word, say the sound, and feel which part of tongue is colliding the upper part of the alveolar palatal. जब हमारी ज़बान का मिडल वाला हिस्सा हमारे जो रिज के ऊपर वाले हिस्से पे टकरा रहा है, तो फिर गौर करें, आप महसूस करें, फिर आपको महसूस हो जाएगा कि कौन सा पार्ट हमारे एल्वेलर रिज पे लग रहा है और साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. च. या एग्जांपल्स ऑफ च: चौक, बैच एंड रिच. इसके सेंटेंसेस देखते हैं, सेंटेंसेस के एग्जांपल देखते हैं. द लेक्चर इन चाइनीज लिटरेचर was quite an adventure for the lecturer. Lecture, Chinese ch sound, literature ch sound, was quite an adventure ch sound, and again lecturer, again ch sound. The lecture in Chinese literature was quite an adventure for the lecturer. Again another example. For lunch I had some chips with blue cheese followed by Chinese jasmine tea. Again lunch ch sound, chips ch sound, cheese ch sound, Chinese ch sound. For lunch I had some chips with blue cheese followed by Chinese jasmine tea. Yes, the next sound is j, and the example of j is joke, then badge, then ridge. Look at the sentence. Even an average judge charges too much. Average j sound, judge j sound twice in start and in end. Charges j sound. Even an average judge charges too much. Another example. John was judging his wife for rejection in his marriage and his boss for injustice in job. John j sound, judging double j sound, rejection j sound, marriage j sound, injustice j sound, and job j sound. John was judging his wife for rejection in his marriage and his boss for injustice in job. Yes, dear. The next single consonants, the r sound. R, place of articulation is post-alveolar, alveolar palatal, but manner of articulation is liquid and gallite. So as the, like other sounds, like v sound, like y sound, r is also liquid. यहाँ पे मैं आपको R के बारे में थोड़ा सा और बता दूं
कि आर को सेमी वॉल भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले या आप किसी को बता रहे हो कि ये कॉन्सोनेंट है और कोई आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आर तो वॉल है, इट इज़ नियर टू वॉल, इट इज़ नियर टू वॉल। होता क्या है कि जब हम आर को प्रोन्यूस करते हैं तो हमारे जो ज़बान की जो कोई भी जगह है वो हमारे किसी और पार्ट को टच नहीं करती, बल्कि ज़बान ही फोल्ड होके हवा की ब्लॉकेज पैदा करती है और फिर उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है र। ये देखें, ये जगह देखें, र, र, तो इस तरह र साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके डिस्क्रिप्शन देखते हैं। दिस इज मेड बाय पुशिंग आवर लिप्स आउट whilst keeping our tongue back. Our tongue should not touch any other part of the mouth but the inside of our bottom lip, that is this bit, should touch or come very close to our top teeth. ये जैसे मैं कर रहा था, ज़बान को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, दांतों के दरमियान आएगी ज़बान और साउंड प्रोड्यूस होगा र साउंड। जी ये जो है इसकी पिक्चर देखें, ये सेम, ये टंग, ये यहाँ तक आपकी टंग जाएगी और यहाँ पे टंग आपकी फोल्ड हो जाएगी। टीथ यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ये टकराएगी और यहाँ से ये यहाँ पे हवा का थोड़ा सा ब्लॉकेज पैदा होगा, क्योंकि टंग किसी पार्ट को टकराती नहीं इस साउंड में, इसलिए इनको सेमी वॉल भी कहते हैं। एग्जाम्पल, राइट, रन, ऑलरेडी। इसको ऑलरेडी नहीं पढ़ना है, इसको ऑलरेडी पढ़ना है। जब हम अभी वॉल साउंड पढ़ेंगे तो फिर आपको बताऊंगा कि ऑलरेडी क्यों पढ़ते हैं, ऑलरेडी नहीं पढ़ते। रीच, और क्योंकि ये आर साउंड है तो ये भी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पहले भी बात हो चुकी है कि जो आर है, अगर आर के बाद कोई वॉल लेटर नहीं होगा वर्ड के बीच में या एंड में, तो फिर आर को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। एंड में अगर आर है और आर के बाद कोई लेटर नहीं है तो फिर आर को प्रोनाउंस नहीं करते। और अगर कोई कहीं पे आर मिड में आ गया है और उसके बाद कोई वॉल लेटर नहीं है तो फिर भी आर को प्रोनाउंस नहीं करते। मैं वैसे एग्जांपल एक दे देता हूँ, जैसे बाक, BARK, तो ये बाक पढ़ेंगे, बार्क नहीं पढ़ेंगे। Look at the example in sentence. Riding round the narrow racetrack, Robert ran over a horrid brown rat. Again, repetition of r sound in riding, in round, in narrow, in race, in track, in Robert, ran, over. ये इसको over पढ़ेंगे, over नहीं पढ़ेंगे। R साइलेंट है क्योंकि एंड वाला R कभी भी प्रोनाउंस नहीं किया जाता। Ending R never be pronounced. If R followed by a vowel letter, then it will be pronounced. A horrid, R sound, brown, and rat. Riding round the narrow racetrack, Robert ran over a horrid brown rat. Yes, this is today's last sound, single consonant, the y sound. Y sound, place of articulation, post-alveolar, alveolar palatal, but manner of articulation is glide. Like R, y sound is also glide and liquid, and this is also near to vowels. To make this sound, we need to push our tongue forward so the tip touches our bottom teeth and the rest curls up behind and touches the top of the mouth and the sides. This one is a little confusing because the phonetic symbol is the letter J, but this sound is most commonly spelled with the letter Y. इसकी वजह यह है कि जो सिंबल है वो J है, लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस होता है या जो स्पेलिंग Y होता है जहाँ पे, तो फिर ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, सो योर प्रोनाउंसिएशन विल इम्प्रूव. हाउएवर इट कैन आल्सो बी स्पेल्ड इन अदर वे लाइक ब्लू. अब यहाँ पे देखें, ब्लू वर्ड में जो यू है वो य साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, य साउंड. एंड ब्यूटिफुल, यहाँ पे ई ए जो यू है ये य साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ब्यूटिफुल. यस में वाई प्रोड्यूस कर रहा है. वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू नहीं पढ़ें इसको, प्रोनाउंस इट वैल्यू. हियर यू इज प्रोनाउंसिंग ज साउंड. ड्यूटी, ड्यूटी, य साउंड इज produced by you. And in the word confuse, ya sound is produced here by you, confuse. Look at this, this is little bit back of the palatal part, and tongue is also little bit back. Ya, yes, blue. अगर आप इस तरह बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे, इफ़ यू प्रैक्टिस डेली बेसिस 10, 15, 20 वर्ड्स अ डे, डेफिनेटली योर प्रोनाउंसिएशन, योर स्पीकिंग एंड योर लिसनिंग विल बी इम्प्रूव्ड. जी, इसके एग्जांपल्स देखते हैं. आई रिफ्यूज टू आर्ग्यू विद यू. रिफ्यूज, हियर यू इज प्रोड्यूसिंग the sound. To argue, argue is producing y sound, with y is producing y sound, you. I refuse to argue with you. Excuse me, excuse me, here you again is producing y sound, and we have to produce that sound y. I have duties to pursue. I have duties to pursue. Here again, you is produced y sound. Excuse me, I have duties to pursue. Next example. In the European United, the sound of beautiful music is not unique. European, y sound. Union, you साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यह द साउंड ऑफ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल में फिर यह साउंड. म्यूजिक, यह साउंड इज नॉट यूनिक, अगेन यह साउंड. इन द यूरोपियन यूनियन द साउंड ऑफ ब्यूटिफुल म्यूजिक इज नॉट यूनिक. Dear students and listeners, you have been watching my lecture since 1 month, since last 1 month, and I hope you are understanding. And lot of people asked me that sir, you should use totally English language. So my dear students, my purpose of making this channel is not to get fame or just money, or no. I just want to teach people. I want that people should understand. That's why I have been using bilingual. That's why I have been using both English and Urdu. So Pakistani students must learn. There are a lot of tutorials in English, you can find them, but people have to understand in their mother language, in their mother tongue. So that's why I use both languages. So inshallah I will answer your rest of the questions in different videos, and from now onward I try my level best to upload one video per day. There are so many domestic problems, but thank you very much. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it, share it, and give me your feedback through email, through my Facebook page, Learn English with Qamar, and on Instagram and Twitter. I have all social media apps accounts, so you can send me WhatsApp. I have given you my WhatsApp number. So thank you again, and stay blessed. I hope you understand all.